स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो एमएलएम सॉल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर प्रेजेंटेशन के थ्रू एमएलएम की एजुकेशन और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं शो द प्लान के बारे में, जो कि है 4 बेसिक्स में से थर्ड बेसिक। तो ये वो प्लेस है, ये वो जगह होती है 4 बेसिक में से जहां पर हमने 100% इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है अपने सिस्टम के बारे में। और ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं सीड सोइंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल का हमें पूरा ख्याल रखना होगा। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? जैसे हम खेतों में बीज बोते हैं ना, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है? पुरानी फसल को काटना होता है। पुरानी फसल को काटने के बाद हम ज़मीन को तैयार करते हैं, ग्राउंड को तैयार करते हैं, उसका मॉइस्चर चेक करते हैं, हल चलाते हैं, फिर सही ढंग से बीज को बोते हैं तो बीज पूरा पनपता है। तो दोस्तों जहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हम किसी नए व्यक्ति को मिलना चाहते हैं, तो जब मिलेंगे तो डेफ़िनेटली उसने पहले किसी न किसी कंपनी में काम ज़रूर किया होगा, जहाँ सुना ज़रूर होगा। तो कुछ ऐसे सिस्टम में काम किया होगा जहाँ से हो सकता है उसको नेगेटिविटी मिली हो, जहाँ नेगेटिविटी के बारे में सुना हो। तो जैसे किसी कंपनी में उसने काम किया, पैसे लगाए, मगर बाद में वो कंपनी बंद हो गई, तो डेफ़िनेटली वो नेगेटिविटी से भरा हो सकता है। और इस कंडीशन में अगर आप उसको प्लान शो करने की कोशिश करोगे, तो पहली बात तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं। दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत सुनेगा भी तो उसके दिमाग में वही बातें चलती रहेंगी, जहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेंगी और आपकी बात को ध्यान से वो सुनेगा नहीं, लिसनिंग मोड में नहीं आएगा। तो ज़रूरत क्या है पुरानी फसल को काटने की? जहाँ पर पुरानी फसल क्या है, उसका बिटर एक्सपीरियंस, उसकी नेगेटिविटी। तो आपने क्या करना है, एक सवाल पूछना है, क्या आपने कभी नेटवर्क बिजनेस में काम किया है? क्या आपने कभी बंदे जोड़ने वाला काम किया है? तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा, या तो यस में या नो में। तो वो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताएगा। ये भी हो सकता है वो कहे कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है अगर नहीं किया, मगर सुना ज़रूर होगा किसी न किसी से उसने। तो नेगेटिविटी फिर भी उसके दिमाग में ज़रूर होगी थोड़ी बहुत। तो अगर किया होगा तो फिर ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस ज़रूर हो सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर क्या है, आपने उनसे सवाल पूछना है कि आपने कभी कुछ नेटवर्क का काम किया है, कभी कुछ ऐसी कंपनी में काम किया है जहाँ पर बंदे जोड़ने का काम होता है। तो दोस्तों आपको वो अपना बेटर एक्सपीरियंस बताएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम रही। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जिस भी कंपनी में मैंने काम किया था वो कंपनी बंद हो जाती थी। तो जहाँ पर आपने उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में अपने प्लान को शो करना होता है, तो आप जहाँ पर कह सकते हो कि आज जो भी सिस्टम मैं आपके पास लेकर आया हूँ, वो आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसमें जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस प्लान में। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति सुनने के मूड में आ जाएगा, लिसनिंग मोड में आ जाएगा। और प्लान तभी शो करना है जब वो व्यक्ति लिसनिंग मोड में हो। अगर वो सुनने के मूड में नहीं है, तो आप जो भी बोलोगे, अब वो सुनने वाला नहीं है, उसके ब्रेन में पूरा जाएगा नहीं, सुनेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात ये, अगर आपने उसके बेटर एक्सपीरियंस को पहले नहीं सुना होगा, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेंगी। आपके प्लान के भीतर ही अभी हो सकता है आपने आधा प्लान ही किया हो, वहाँ पर वो अपनी बातों को छेड़ कर बैठ सकता है। उससे क्या होगा, आपका प्लान जो है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो लिसनिंग मोड में लेकर आने के लिए उसके बेटर एक्सपीरियंस को सुनिए, और इसके बाद क्या होगा, वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। एक और बात का ख्याल रखना होता है जहाँ पर कि जब भी आपने प्लान शो करना होता है ना दोस्तों, आपने ये चेक करना होता है कि उस व्यक्ति के पास क्या इनफ टाइम है, क्या उतना समय है उसके पास कि जितने समय में आप अपना प्लान शो करते हो, उसके कुछ सवाल भी हो सकते हैं, उनके जवाब भी देने होते हैं। तो क्या इतना समय है उसके पास? हो सकता है वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट ही हैं भाई, इसी समय में मुझे बताओ। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस समय में आपने क्या करना होता है, उस व्यक्ति से दोबारा समय ले लीजिए, दोबारा मीटिंग सेट कर लीजिए, मगर वहाँ पर अपना प्लान शो ना कीजिए।
इसके आगे आपने अपना जो पोस्चर एंड अप्रोच है वो बिल्कुल मेंटेन रखनी होती है। जब आप प्लान शो कर रहे हो बिल्कुल सामने होकर सही ढंग से बैठो ताकि आप आई कांटेक्ट बना सको उस व्यक्ति के साथ, और आपके प्लान में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जैसे अपने फ़ोन को बंद रखिए, स्विच ऑफ रखिए, वहाँ पर कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए आसपास में। तो बिल्कुल शांत माहौल में आपने प्लान शो करना है। तो आपकी अप्रोच यहाँ पर बनी रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका प्लान बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा लंबा मत लेकर जाइए, क्योंकि ये शो द प्लान है, एक्सप्लेन द प्लान नहीं है दोस्तों। आप प्लान को जहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, प्लान शो कर रहे हो। मेन मोटिव है आपका सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बारी में ही उसको सभी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो बताना क्या होता है आपने कि क्या नया है आपके सिस्टम में, कैसे ये डिफरेंस है, कैसे इसमें वो अलग चीज़ है जो पहले नहीं थी, या क्या नया है आपके प्लान में, ये आपने बताना होता है। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने शो द प्लान करना है। और मेन सबसे चीज़ जो होती है वो होती है आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस। आप जितने कॉन्फिडेंट होगे ना, उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है उस न्यू पर्सन पर। तो अपने पैशन को बरकरार रखिए, पॉजिटिविटी के साथ प्लान कीजिए, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। पता चलता है उससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत यकीन के साथ इस सिस्टम में काम कर रहे हो दोस्तों। तो ये था शो द प्लान, जो था 4 बेसिक का 3rd बेसिक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल की मिल सकें, सिस्टम की जो एजुकेशन है आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका समय देने के लिए और उस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।